यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में पूरे यूक्रेन देश को युद्ध की आग में झोंक दिया। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। साथियों, अपनी बात शुरू करें उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल राहुल की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे निवेदन ये है कि पहले हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नेताजी राहुल कठेरिया था। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसका नाम चेंज करके मुझको राहुल की बात करना पड़ा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथियों, आज हम बात करते हैं जिस बात टॉपिक है हमारा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंका और पश्चिम की मीडिया ने इसको ऐसे दिखाया जिस प्रकार जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति एक हीरो हों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक विलेन हों। इस प्रकार से दिखाने का कोशिश किया है, जो कि बिल्कुल मेरी तरफ से गलत है। मीडिया का काम होता है निष्पक्ष तरीके से काम करना, दोनों पक्षों को दिखाना। दुनिया में सारे मीडिया चैनल सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अरे आप ये भी तो समझिए उसने अटैक क्यों किया। आप देखिएगा, रूस की सिर्फ एक डिमांड थी। रूस सिर्फ ये चाहता था कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य न बने। नाटो कई देशों को मिलाकर एक समूह है यूरोपियन कंट्रीज़ का, जिसमें अगर यूक्रेन शामिल होता है तो कहीं ना कहीं रूस की सुरक्षा को इसमें खतरा था, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो देशों को, यूरोपियन कंट्रीज़ को रूस के बॉर्डर पर आने का एक बहाना मिल जाता, मौका मिल जाता। रूस हरगिज़ नहीं चाहता। रूस क्या, एक जनरली कॉमन सेंस की बात है, हम ही आप होते हैं। क्या आप कभी चाहोगे कि आपके पड़ोस में कोई दुश्मन आके आपके बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहने लगे? आप बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करोगे। तो रूस का शुरू से बड़ा साफ स्टैंड था, बड़ा क्लियर स्टैंड था कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल ना हो। लेकिन यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों और यूरोपियन कंट्रीज़ के कहने से वो जो है अपने आप को हीरो साबित करने लगा और रूस से पंगा ले बैठा। अब देसी कहावत कहते हैं कि भैया बाप बाप होता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है। रूस के पास आज के वक्त में, आज के दौर में दुनिया के सबसे अधिक परमाणु बम है। अमेरिका की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि रूस से सीधे टक्कर ले ले, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर उसने इस युद्ध में सीधे दखल अंदाजी दी तो रूस के पास वो ताकत है कि रूस से बैठे बैठे वो अमेरिका के शहरों को तबाह कर सकता है। तो भूल के भी अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। यूरोपियन कंट्रीज़, नाटो के देश भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो रूस से सीधे नहीं भिड़ सकते हैं, नहीं पार पा सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से यूक्रेन को बीच मझधार में फंसा दिया है। अब यूक्रेन को लड़ाई के लिए अग्रसर तो कर दिया। अब मैं आपको एक बात आपको बताऊं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक एक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर थे। वो शायद हो सकता है कि रियल लाइफ में चले गए हों। रियल लाइफ में काम करना और रियल लाइफ में काम करना अंतर होता है। उन्होंने क्या किया, अपने देश के लोगों को रशियन आर्मी के सामने एक तरीके से इस प्रकार से मोटिवेट किया कि वो खड़े हो जाएं। आप ये बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, अगर उस देश के ऊपर अगर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो हर उस देश का नागरिक, दुनिया के किसी भी देश का नागरिक अपने देश के लिए लड़ने और मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात को बगैर जाने कि यूक्रेन की सेना इतनी पावरफुल नहीं है जो रूस से मुकाबला कर सके, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आप देखिए, लगभग यूक्रेन के 30 से 40 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। यूक्रेन का पूरा शासन और प्रशासनिक मशीनरी खत्म हो चुकी है। यूक्रेन के सारे बिजनेस, बिल्कुल कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो गए हैं, खंडर बन गए हैं, सारी नौकरियां खत्म, युवा बेरोजगार, भूखे प्यासे लोग भटक रहे हैं। लोग, आप भारत की कंडीशन उसमें आप देख सकते हैं कि 20,000 लोग फंसे हुए थे, 20,000 बच्चे फंसे हुए थे। किस कंडीशन में निकल के आए, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच बच्चे निकल के आए, जिसमें हमारे एक बच्चे की तो जान भी चली गई, हमारे देश के। तो कंडीशन ये जो खराब हुई है, सिर्फ एक रूस को आप दोष नहीं दे सकते, इसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम अपने पड़ोसी से विवाद करके कभी खुशी नहीं रह सकते, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। पड़ोस में भैया हमेशा बना के रखो। यूक्रेन यही गलती कर बैठा और आज लगभग 11वां दिन है, रूस बराबर कह रहा है कि अभी भी अगर यूक्रेन, आज की डेट में अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात को स्वीकार कर लें, बड़ी सिंपल सी भाषा में बोल दें कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, तो मेरा मानना है कि रूस आज भी युद्ध रोक सकता है। लेकिन आज भी जेलेंस्की सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं।
अरे क्या नहीं झुकोगे? रूस की तरफ से एक बयान आया है कि तब तक नहीं झुकोगे जब तक यूक्रेन अपना अस्तित्व ही समाप्त करा लेगा। जब बिल्कुल खत्म ही हो जाओगे, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा, तो क्या नहीं झुकोगे? कौन सा वो एक बड़ा सा हवाई हमला कर दिया है, सॉरी कौन सा इतना बड़ा उसने बात कह दी, रूस ने सिर्फ इतना कहा है कि आप नाटो देशों के सदस्य ना बनो। एक मैं समझता हूँ एक यूक्रेन के राष्ट्रपति गंभीर पॉलिटिशियंस नहीं है, उनको सिर्फ इतना बोलना है कि वो नाटो देशों का सदस्य नहीं बनेगा। इससे उनके देश की और उनके देश की प्रजा की भलाई है और दुनिया की भी इसमें भलाई है, क्योंकि कल या परसों में रूस ने एक मिसाइल अटैक में यूक्रेन के ही एक परमाणु रिएक्टर पे भी अटैक हुआ है। अगर परमाणु रिएक्टर में किसी भी प्रकार का बम फूटता है, अटैक होता है, रिसाव होता है, तो लाखों लोगों की ज़िंदगियां पल भर में तबाह हो जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार।